तनख्वाह। आज की कहानी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक लड़की का पिता सैक्रिफाइस करता है अपनी सारी ज़िंदगी की तनख्वाह। शिखा, ज़रा इधर आना, कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, सुनती ही नहीं। शिवानी, तुम भी तो आओ ना और बताओ क्या क्या रखना है मेनू में। भैया, आप तो ऐसे चिंता कर रहे हो जैसे सारा शहर बस आपकी ही बेटी की शादी में खाना खाने आने वाला है, शिवानी ने कहा। हाँ भाई, मेरी ही बेटी की शादी है तो सब कुछ लाजवाब होना चाहिए। एक ही तो ख्वाहिश थी मेरी कि मेरी बेटी जब इस घर से विदा हो तो ऐसे जाए कि लोग सालों साल याद रखें। पापा की बातें सुन शिखा कोने में खड़ी हुई भावुक हो रही थी कि तभी पुनीत आया और बोला, दीदी, आप यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही हो? अपने हिस्से के गोलगप्पे नहीं बताओगी? बस तीखी पानी पूरी से मुझे ही परेशान करना था तुम्हें। शिखा सुनकर मुस्कुरा उठी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो ये जानती थी कि पापा ने इस दिन के लिए अपनी कितनी ख्वाहिशों का गला घोटा था। उसने देखा था कि पापा रोज़ रोज़ तिल तिल कर मरते हुए। शिखा वहाँ से अंदर जाती है और शादियों की तैयारियों में लग जाती है। वो अपनी बुआ के बहुत करीब थी, क्योंकि वो छोटी सी थी जब एक दुर्घटना में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब से उसकी बुआ ने ही उसे माँ जैसा प्यार दिया था। बुआ की शादी हुई थी, लेकिन उनका बच्चा नहीं हो सकता था, इसीलिए ससुराल वालों ने उनका साथ नहीं दिया और उनकी पति की मृत्यु के बाद उनसे रिश्ता खत्म कर लिया। शिवानी ने शिखा और पुनीत पर अपने बच्चों जैसी ममता लुटाई। बच्चे भी माँ समान बुआ को बहुत आदर करते थे। देखते देखते शादी का दिन आ गया और शिखा मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि बस सब कुछ अच्छा हो जाए और उसके पापा की मेहनत साकार हो। उसके पापा ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि जब तक बेटी की विदाई नहीं हो जाती पिता उपवास रखता है। शिखा जब तैयार होकर पार्लर से आई तो उसकी सहेली ने कहा, कुछ खा ले, अभी बारात आने में टाइम है। तो शिखा ने कहा, मेरे पापा भी तो सुबह से भूखे हैं, मुझे कुछ नहीं खाना। शादी की रस्में शुरू हो गईं। कन्यादान की रस्म शुरू होने से पहले दूल्हा दुल्हन जब खाना खाने जाने लगे तो शिखा ने देखा उसके पापा के पास उसके ससुर जी और बहुत सारे ससुराल वाले खड़े थे। उसने देखा कि उसके पापा चुपचाप मुंह लटकाए हुए खड़े हैं। उसके कानों में जब आवाज़ गई तो उसने सुना कि वे लोग उन्हें कह रहे हैं, इतना बुरा खाना उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया और आज उनकी बिरादरी में इस वजह से नाक कट गई। सब लोग खाना खाने के बाद कह रहे थे कि बहुत बुरा खाना था, शायद कैटरिंग के पैसे बचा लिए इन लोगों ने। शिखा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और वो तुरंत उस तरफ गई और बोली, पापा, आज चुप रहने का वक्त नहीं है। आप इन लोगों को बताते क्यों नहीं कि इस दावत के लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी की तनख्वाह, अपनी ख्वाहिशें सब दांव पर लगा दी। यहाँ तक कि हमारी जिद करने पर भी अपने ऊपर एक पैसा खर्च नहीं किया, सिर्फ इसीलिए कि मेरी बेटी की शादी की दावत हो तो हर कोई उसे याद रखे। पंकज ने सब सुन लिया था और वो बोला, शिखा, तुम रहने दो, किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। पंकज ने तरुण को आवाज़ दी और बोला, यार, खाना कैसा लगा तुझे? तो वो बोला, ऐसी दावत बहुत टाइम बाद खाई है। पंकज ने कहा, पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ये क्यों नहीं समझते कि एक पिता अपना पूरा जीवन लगा देता है अपनी बेटी की शादी के लिए और वहाँ आने वाले लोग 1 मिनट में फैसला कर देते हैं कि इन्होंने खाना अच्छा सर्व नहीं किया। जो पिता बच्ची की शादी के लिए पूरी ज़िंदगी पाई पाई जोड़ता है, क्या वो इस चीज़ में कंजूसी कर सकता है? पहली बात तो खाने में कोई कमी नहीं थी और दूसरा, अगर कोई कमी होती भी या कोई रिश्तेदार कुछ कहता भी है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उन हालातों को संभालें, क्योंकि ये सब आपके समधी हैं जिनसे आपका संबंध जुड़ा है। पंकज के पिताजी ने शिखा के पिताजी से माफ़ी मांगी और फिर कन्यादान की रस्म अदा करने के लिए कहा। शिखा के पिताजी को एहसास हो गया कि पंकज जैसा दामाद पाकर वो धन्य हो गए और वो शिखा को कभी भी बेइज्जत नहीं होने देगा। देखें किस तरह एक पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए अनूठा दहेज दिया और एक मिसाल कायम की।
दोस्तों आज की कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।